तो सत्ता का चाबी जब आपके पास है तो काहेला उनके पैर पड़े हुए हैं? कैसे कह देते हैं कि पार्टी तोड़ दिया? आपके बस में सरकार है और आपका कोई पार्टी तोड़ देता है, मतलब कि आप मजाक ही कर रहे हैं। नो डाउट कि मुकेश सहनी जितना जल्दी जो कमाल कर दिए बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जितना जल्दी आसमान में मुकेश सहनी चढ़े उतना ही जल्दी नीचे गिर गए। बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुकेश सहनी का यही हाल है। पूरा सहनी वोट आपको आ पाया ना, रमई राम से जुड़ा जो वोट है वो आपको आ पाया, तो आप किस बात की खुशी मना रहे हैं मुझे समझा दीजिए। और आप 2.5 साल रहे हैं विधान परिषद, तो सहनी समाज के लिए ऐसा क्या बड़ा कर दिए हैं? आप मंत्री रहते हुए ऐसा क्या कल्याण कर दिए? मुकेश सहनी का राजनीति बिहार से खत्म हो जाएगा। ये 3 ही चीज होने वाली। नमस्कार, नेशन दर्पण देख रहे हैं आप और मैं वैभव आपके साथ मौजूद हूँ। हम एक खास सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है विश्लेषण। इसमें हम बिहार और देश से जुड़ी सारी राजनीतिक घटनाओं के ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस बार का जो वीडियो है वो है मुकेश सहनी के ऊपर। पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा के विषय हैं और इसी को लेकर उनसे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर हम चर्चा करें। तो हमारे साथ है सिंह आदर्श और अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि बिहार में मुकेश सहनी का जो राजनीतिक गठजोड़ है वो हाशिए की तरफ बढ़ता जा रहा है, इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुकेश सहनी अगर आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है जी, तो इसके एकमात्र कारण वो है। वो बार बार आरोप लगाते हैं, वो कभी कहते हैं कि राजद ने खंजर घोंप दिया, वो कभी कहते हैं कि भाजपा ने पार्टी तोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ना राजद ने खंजर घोंपा ना भाजपा ने पार्टी तोड़ा। अगर वीआईपी के साथ कुछ हो रहा है, अगर मुकेश सहनी के साथ कुछ हो रहा है, आज अगर मुकेश सहनी अपने पद पे नहीं है, यानी कि मंत्री पद उनसे अगर छीन लिया गया है और कल होके जब उनसे विधान परिषद कल होके यानी जो उनका टर्म पूरा होगा उसके बाद विधान परिषद वाला पद भी अगर उनसे छीन लिया जाएगा, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो वो एकमात्र व्यक्ति जिम्मेवार होगा, वो खुद मुकेश सहनी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हड़बड़ी, जो जल्दीबाजी मुकेश सहनी ने राजनीति में दिखाया वो शायद बहुत कम लोग दिखाते हैं। एक मैच्योर राजनेता वाला जहाँ बात होता है, एक मैच्योर व्यक्ति वाला जो बात होता है, मुझे कहीं से ये मुकेश सहनी में नहीं दिखाई दिया। और ये काफ़ी विश्लेषण करने के बाद, काफ़ी स्थिति परिस्थिति को, उनके बयान को देखने के बाद, उनके स्टेटमेंट्स और उनका जो रवैया रहा है राजनीति में, उसको देखने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ। ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उनका फैसला देखते रहिए। कभी राजद के साथ रह के राजद का विरोध करिएगा, राजद के साथ रह के तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने लगिएगा, तो कभी भाजपा में रह के भाजपा के खिलाफ बोलने लगिएगा, कहिएगा कि सत्ता का चाबी मेरे ही पास है। तो सत्ता का चाबी जब आपके पास है तो काहेला उनके पैर पड़े हुए हैं? जब सत्ता का चाबी ही आपके पास है तो आप इस फेर में क्यों रहते हैं कि दिन भर कभी नीतीश जी के चरणों में, कभी बीजेपी के चरणों में, कभी राजद के चरणों में? तो अपने बल पे बना लीजिए सरकार, अपने ही बल पे पार्टी बना लीजिए। आप कैसे कह देते हैं कि पार्टी तोड़ दिया? आपके बस में सरकार है और आपका कोई पार्टी तोड़ देता है, मतलब कि आप मजाक ही कर रहे हैं। आप वैसी बात कर रहे हैं जो आप में है ही नहीं। आप जिसको आप कहें, सीधा बात में कहें तो औकात से ज़्यादा बोल रहे हैं। हालांकि सही शब्द नहीं है, लेकिन देखिएगा तो वही बात है। मान के चलिए कि मेरा जो हैसियत है हम उसी में बात करेंगे। अब हम कहें कि सरकार गिरा देंगे तो ये मानने वाली बात होगी? एक पूरा मीडिया ग्रुप अगर ये मिल के बोले कि हम सरकार गिरा देंगे तो वो बात होगा, लेकिन हम अकेले सिंह आदर्श बोले कि हम अब आज खुलासा करके बिहार का सरकार गिरा देंगे, सरकार की चाबी मेरे पास है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो वैसे ही मुकेश सहनी किस आधार पर कहते हैं? न सहनी वोटर उनको पूरा वोट दे रहा है, सहनी के अलावा कोई वोट दे ही नहीं रहा है, तो फिर किस आधार पे पता नहीं वो बोलते हैं कि सरकार गिरा देंगे, सरकार का चाबी मेरे पास है, खंजर घोंप दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे लगता है कि सहनी जी को थोड़ा सा स्थिर होना चाहिए था, सहनी जी को थोड़ा सा समय का इंतजार करना चाहिए था। जो मिला है, जो सफलता उनको कम दिनों में मिल गई, उसे पचा लेना चाहिए था। नो डाउट कि मुकेश सहनी जितना जल्दी जो कमाल कर दिए बहुत कम लोग कर पाते हैं, जितना जल्दी आके बिहार के राजनीति में छा गए बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना जल्दी आसमान में मुकेश सहनी चढ़े उतना ही जल्दी नीचे गिर गए, जमीन पर पटक दिया गया। और ये पटका जनता ने नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव हुआ जनता ने उनको हरा दिया, वो खुद के कारण से गए हैं। तो सीधा बात न, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मुकेश सहनी को न राजद ने बर्बाद किया, न भाजपा ने बर्बाद किया, और जनता ने तो बर्बाद किया ही नहीं। मुकेश सहनी
खुद ही मतलब वो कहते हैं ना कि अपना हत्या खुद से ही वो कर दिए। अच्छा, बोचहा चुनाव का अगर हम बात करें तो बोचहा उपचुनाव जो था वो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पर पिछली बार मुकेश सहनी की जब जीत हुई थी उस समय एनडीए समर्थित वो उम्मीदवार थे। बिल्कुल। लेकिन इस बार भाजपा और वीआईपी उन दोनों के बीच टकरार हुआ, मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और मुकेश सहनी बोले कि हम रमई राम की जो पुत्री हैं उनको अपनी पार्टी से टिकट देंगे और बीजेपी की पार्टी की उम्मीदवार थी बेबी कुमारी। उनके बीच में जो भी वाद विवाद हुआ, उसके बाद राजद के जो अमर पासवान थे, जो पहले वहाँ से उनके पिताजी जो लड़े थे बीजेपी से, वो राजद में चले गए। इस बार बोचहा उपचुनाव में राजद की जीत हो गई। इसको लेकर मुकेश सहनी आखिर खुशी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उनका तो खुद का भी जो पार्टी था वो हार गया और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचा। अब एक चीज आप सुने होंगे, वो कहावत है जी कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मुकेश सहनी का यही हाल है। और एक और चर्चा आप सुनते होंगे कि चुनाव में जब कोई हार जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि फलाने ने चुनाव जीता और मैं जो है दिल जीता हूँ। तो भाई आप तो दिलों नहीं जीत पाए। दिल तो अगर कहा जाए तो भाजपा वालों ने जीत लिया। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अगर वो जो हिसाब किताब कहा जाता है कि जो दूसरे नंबर पर रहता है वो अक्सर फेसबुक पे पोस्ट करवाता है कि आपने चुनाव जीता और मैंने दिल जीता, तो भाजपा वाला कहता तो 2 मिनट के लिए पच जाता बात, 2 मिनट के लिए उसको सही मान लिया जाता। लेकिन मुकेश सहनी किस बात की खुशी मना रहे हैं? मुकेश सहनी बेगाने के शादी में काहे दीवाना बन रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आया। जिस राजद ने आपको खंजर घोंपा था, जिस राजद ने आपको सीट नहीं दिया, जिस राजद ने आपको आप ही के कहे अनुसार आपको बेइज्जत कर दिया, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको उठ के वहाँ से जाना पड़ा, राजद के नेताओं ने तमाम आप पे वार किया, आपको सीरियस ही नहीं लिया, गंभीरता से ही नहीं लिया, उस राजद के खुशी पर अगर आप जीत अपना जश्न मना रहे हैं, अगर आप राजद के उम्मीदवार अमर पासवान के जीत पर जश्न मना रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। वो वैसा इसलिए क्योंकि आप एक अपने दुश्मन के खुशी का जश्न मना रहे हैं। ऐसा कभी होता है? कभी आज देखे आप कि कहीं पे आपका दुश्मन जीत गया हो और आप जश्न मना रहे हो? वो तो वही बात हो गया कि घर लूट गया, परिवार टूट गया, मातम पसरा हुआ है और आप जाके पार्टी कर रहे हैं। वो अबीर लगा लेने से और चेहरे पे झूठी मुस्कान लाने से मुकेश सहनी दुनिया को भले ये दिखा दे कि वो जीत गए हैं और नया नया डायलॉग कर दे कि उसकी हार में मेरी जीत है, मेरी जीत में उसकी हार है, तमाम तरीके का जो बैनर पोस्टर लगवाए हुए थे पीछे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। पहला बात तो उनको अपने कोर वोटर जो है, मुझे लगता है कि पता नहीं, तमाम राजनीतिक पंडित तो कह रहे हैं कि लगभग वोट मिल गया, मिला भी है, लेकिन 100% सहनी वोट भी मुझे लगता है इनको नहीं मिला है, क्योंकि सहनी वोटरों का जो संख्या था उससे 2-4 हज़ार 2-3 हज़ार के कम ही आया है इनको। तो ये देखिए, इनकी तो असफलता मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि सहनी वोट प्लस में रमई राम जुड़े तो उसका इम्पैक्ट कुछ होना चाहिए था ना। 10 बार के वहाँ विधायक रह 10 बार के विधायक, वो भी छोड़ दीजिए। एक दलित नेता है, मान के चलिए कुछ दिनों से हारते आ रहे हैं या कुछ वर्षों से हारते रह रहे हैं, तो वो वाला छोड़ दीजिए, लेकिन एक दलित नेता है, बड़े नेता है, प्लस में उनका जाति का वहाँ वोट बैंक है। राम जो रमई राम जो है वो सिर्फ राम समाज के लोग ही उनको वोट नहीं करेंगे, दलित तबका के और भी जो जातियाँ है वो भी वोटर होगा। सहनी के आप नेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सहनी के ही नेता है, आपको तो और जो दलित समाज या जो अग्री जाति से नीचे के जो भी जो जाति आते हैं, समाज ने जो ढांचा बनाया है, तो वो वोट भी तो आपके साथ आना चाहिए था। लेकिन ना आप पूरा सहनी वोट आपको आ पाया, ना रमई राम से जुड़ा जो वोट है वो आपको आ पाया। तो आप किस बात की खुशी मना रहे हैं, मुझे समझा दीजिए। आप ये होता कि आप दूसरे नंबर पे रहते, राजद जीत जाता तो थोड़ा खुशी मनाते, ये भी हमको थोड़ा देर के लिए पच जाता या तमाम लोगों को पच जाता। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने हार को छुपाने के लिए, आप अपने असफलता को छुपाने के लिए और अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको छुपाने के लिए आदमी कभी कभी झूठा मुस्कान दिखाता है कि चलो हम नहीं जीते, फलाना हार गया ना। भाई आप फलाना को हराने के लिए राजनीति में आए हैं, आप फलानों को हराने के लिए जो आप अपने संघर्ष का कहानी गढ़ते हैं कि हम मुंबई में संघर्ष किए हैं और बिहार में आकर राजनीति कर रहे हैं, हम सहनी समाज का नैया को पार लगाएंगे। आप अपना नैया तो पहले पार लगा लीजिए भाई। सहनी समाज का नैया ऐसे पार होगा झूठ का राजनीति करके, झूठा खुशी दिखा के, कभी राजद में सट लिए, कभी भाजपा में सट लिए, कभी जदयू में सट लिए, और अभी भी आप किस उम्मीद में, अभी भी क्या करना है सुने आप कि हम कोशिश करेंगे, भाजपा वालों से बात करेंगे कि मेरा विधान परिषद वाला 2.5 साल का जो कोटा है वो हमको मिल जाए, टेन्योर बढ़ जाए।
तो फिर तो आप भाजपा के शरण में जाने बात करेंगे मतलब कि आप गिर गए। तो आप समाज के लिए गिर रहे हैं। आप 2.5 साल अगर नहीं रहिएगा विधान परिषद तो उससे सहनी समाज का क्या बिगड़ जाएगा। और आप 2.5 साल रहे हैं विधान परिषद तो सहनी समाज के लिए ऐसा क्या बड़ा कर दिए हैं। आप मंत्री रहते हुए ऐसा क्या कल्याण कर दिए। कितने सहनी के बेटा को रोजगार दिलवा दीजिए, कितना सहनी का बेटा बड़ा व्यापारी बन गया, कितना सहनी का बेटा आपके अलावा मंत्री बन गया बिहार सरकार में, कितना सहनी का बेटा आपके अलावा नेता बन गया या विधायक बन गया, कार्यकर्ता बना है। उससे ज़्यादा कुछ बना है? नहीं बना है। तो आप पहले सहनी समाज की छोड़ दीजिए, आप पूरे बिहार की बात, आप सहनी समाज की राजनीति करने आए थे तो कम से कम सहनी समाज की राजनीति ही सही से कर लेते तो अब आपको माना जाता जी। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब वो अपने टेन्योर को बढ़ाने के लिए भाजपा के साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हम बिना शर्त राजद के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो अब ये जो दोहरा इनका चरित्र है, ये जो दोनों आपको फेस दिखाई दे रहा है कि हम इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, तो ये आखिर जाएंगे किधर? तो वही बात हो जाएगी कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है, इस पे एक कहावत है, हालांकि उसका जिक्र नहीं करेंगे, समझ लेंगे लोग। तो इनका जो एक होता है ना राजनीतिक चरित्र, मुकेश सहनी के राजनीतिक चरित्र पे सवाल उठ जाएगा फिर कि भाई आप कभी कहते हैं कि हम अपने बल पे कर लेंगे, हमारे पास 15% लोग हैं, कभी कभी कह देते हैं कि मेरे पास 20% लोग हैं। तो जब आपके पास 15% लोग हैं, जब आपके पास 20% लोग हैं, तो आपको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं मुकेश सहनी जी से सवाल करना चाहूँगा कि जब आपके पास इतना % वोट बैंक है, जब आप गिना देते हैं कि मेरे फलाने चुनाव में इतना वोट आ गया, फलाने चुनाव में इतना वोट आ गया, तो जब इतना ही बड़ा वोट प्रतिशत है, फिर मुकेश सहनी को बैसाखी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सोचने की बात है, विश्लेषण करने की बात है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मुकेश सहनी के साथ कोई वोट बैंक है ही नहीं। मुकेश सहनी को उनके प्रत्याशी के बल पर थोड़ा बहुत वोट मिल जाता है, कभी गठबंधन में थे तो उसके बल पे वोट मिल गया, कभी भाजपा के साथ थे तो उसके बल पे वोट मिल गया, और इसी का परिणाम था कि भाजपा के जो पुराने नेता थे उनको अपने पार्टी में लेके चुनाव लड़ाया, फिर सट गए लोग भाजपा में। ठीक है, तो इनको पहले तो अपना नेता बनाना होगा, विश्लेषण हमारा ये कहता है। दूसरा, इनको अपने एक क्लियर स्टैंड पर रहना होगा। तीसरा, इनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा बिहार की राजनीति में। ऐसे नहीं कि इसमें सट के प्रूफ कर दिए, उसमें सट के प्रूफ कर दिए, इससे गठबंधन करके अपने आप को साबित कर दिए, इससे गठबंधन करके साबित कर दीजिए। अकेले बल पे साबित करना होगा। 2 सीट लड़िए, 4 सीट लड़िए, उसको जीतिए, नहीं भी जीतिए तो कम से कम उतना दमखम दिखा दीजिए कि लोग ये कहने लगे कि नहीं, मुकेश सहनी का दमखम बिहार के राजनीति में है। आपको बार बार नहीं बताना पड़े कि मुकेश सहनी का दमखम बिहार के राजनीति में। तो इस तरीके का जो राजनीति बिहार में सहनी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और इसका जब दौर कभी राजद के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि बिहार की राजनीति में वो क्या चाहते हैं, वो क्या खोजने आए हैं बिहार की राजनीति? देखिए, भले मुकेश सहनी बड़ा बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन मुझे जो लगता है कि मुकेश सहनी बिहार के राजनीति में बस एक छोटा सा अपना रास्ता बनाने आए हैं जिसमें उनका जगह रहे। वो मंत्री रहे, 1-2 और विधायक रहे, बिहार में रहे, यूपी में रहे, मतलब जहाँ जहाँ चुनाव हो, जिससे जुड़े। अगर भाजपा से जुड़े तो भाजपा हमारा हर जगह रास्ता तय कर दे थोड़ा। राजद से जुड़े तो राजद मेरा हर जगह थोड़ा रास्ता तय कर दे। कुछ बहुत बड़ा नहीं चाह रहे हैं, मैंने लालसा तो है, लेकिन तत्काल में उनको बड़ा चाहिए ही नहीं। बड़ा दावा कर दे, लेकिन उनको भी अंदर से पता है कि वो बड़ा चाह के कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो वो चाहते हैं, अब इसी चाहत में थोड़ा सा चाहत जो बढ़ रहा है ना, उसी में गड़बड़ा जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। मान के चलिए कि 5 सीट मिला था, मंत्री पद मिला था, रहते भाई बिहार भर सीमित, क्या जरूरत था यूपी में चुनाव लड़ने का? या यूपी में चुनाव आप लड़े ही, जबकि बीजेपी पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया। नहीं, आप देखिए जदयू भी लड़ा वहाँ चुनाव अकेले, तो कहाँ कुछ हो गया जदयू और बीजेपी के बीच? आप वहाँ चुपचाप चुनाव लड़ते, अपना वोट बैंक देखते, समाजवादी पार्टी का विरोध करते, बाकी पार्टियों का विरोध करते, कांग्रेस का विरोध करते। आप जिसके साथ है उसी का विरोध करने लगे, तो विरोध करिएगा तो वही तो नैया डुबाएगा ना भाई। आप अपना नैया जो है गंगा के उस पार कर लेना चाहते हैं, तो जो गंगा पर जिसका अस्तित्व हो गया है, जो गंगा पर जिसका पकड़ हो गया है, वो तो नहीं पार करने देगा, फिर उसी के खिलाफ बोलने लगेगा। तो सीधा बात है कि मुकेश सहनी बड़ा जरूर चाहते हैं, लेकिन आगे चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो चाहते हैं कि हर जगह जिसके साथ जुड़े, थोड़ा मजबूती से जुड़े, मन मुताबिक मंत्री पद मिल जाए, 2-4-5 विधायक रहे, अपना काम चलता रहे।
भाड़ में जाए जनता, जो होता है ना कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ख्वाब बड़े बड़े दिखाएंगे, बस यही उनका काम है। तो इस तरीके से जब दूसरे के बनाए रास्ते पे मुकेश सहनी चल रहे हैं कि कभी राजद हमको अपने टिकट पे आगे बढ़ा दे, कभी भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पे हमको आगे बढ़ा दे, और इसी तरीके से वो अपना पार्टी का भी जो समीकरण है वो भी बना रहे हैं कि पार्टी में विस्तार करना है अपने पार्टी का, तो वो भी दूसरे पार्टी के ही मदद से करना है। तो जब पगडंडी पे ये चल रहे हैं तो बिहार की राजनीति में इस पगडंडी का भविष्य क्या होगा? देखिए, इनका हमको दो ही भविष्य नजर आता है। या तो मुकेश सहनी को अपने ये जो उड़न खटोला वाला ख्वाब है, ये जो दिन में देखने वाला सपना है, ठीक है, आंख बंद करके, वो भी खुले आंख से सपना नहीं, आंख बंद करके जो सपना देखते हैं, या तो उसको बंद कर देना पड़ेगा इनको, ठीक है, और नहीं तो समझौता ये कर ले, जैसा समझौता करते आए हैं, तब ये टिक पाएंगे, और नहीं तो इंतजार कर ले। दो ही चीज़ इनको करना पड़ेगा। अगर ये इंतजार करेंगे तो मुकेश सहनी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुकेश सहनी के साथ कुछ वोट परसेंट है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति में जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मुकेश सहनी के पास है पैसा। और इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि मुकेश सहनी को अब पूरा बिहार जान गया है, बिहार के बाहर भी लोग जानने लगे हैं, और थोड़ा थोड़ा ही सही लोग उनसे जुड़ने लगे हैं। जिस मकसद से जुड़े, लोग मुकेश सहनी से जुड़ने लगे हैं। कुछ लोग हटे वो अलग बात है, लेकिन नए लोग कुछ आना जाना लगे रहता है, हर पार्टी में होता है, उससे नहीं किया जा सकता है। तो मुझे जो भविष्य नज़र आता है, अगर ये दो चीज़ कर लेंगे, या तो इंतज़ार, मतलब जिसके साथ जुड़े इंतज़ार कर लिए कि चलो आगे देखते हैं कि आगे कुछ बड़ा होगा, अभी बड़ा नहीं करेंगे, या फिर ये समझौता कर ले, राजद से गए तो राजद के बात मान कर रहना पड़ेगा, भाजपा में गए तो भाजपा के साथ रहना होगा, नहीं तो एक बात तो तय है कि 5 से 10 साल के अंदर मुकेश सहनी का राजनीति बिहार से खत्म हो जाएगा। ये तीन ही चीज़ होने वाला है, और ये लिख के रख लीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सेव करके डाउनलोड करके रख लीजिए कि 3 चीज़ में से वो 2 चीज़ ये मान ले, नहीं तो तीसरा चीज़ जो हम कह दिए वो 5 से 10 साल में मुकेश सहनी बिहार के राजनीति में जितना अभी मजबूती से दिख रहे हैं उस हिसाब से नहीं दिख पाएंगे। भले बने रह जाए, एक विधायकी का सीट जीत ले, सांसद का सीट जीत ले, लेकिन जिस सपने के साथ मुकेश सहनी आए हैं वो सपना किसी हाल में पूरा नहीं होगा। आज के विश्लेषण में इतना ही। तो ये थे हमारे साथ सिंगादर्श, और आज हमने चर्चा की मुकेश सहनी के बिहार में राजनीतिक भविष्य को लेकर। पूरी विश्लेषण में एक ही बात सामने निकल के आई है कि मुकेश सहनी या तो दल बदलना बंद कर दें, किसी एक दल के साथ समझौता कर कर बिहार की राजनीति में बने रहें, या तो फिर मौके का इंतजार करें और खुद के दम पर लड़ाई लड़ना शुरू करें। इसी विश्लेषण में इतना ही। आगे के एपिसोड में भी हम आपको अगले राजनीतिक भविष्य के बारे में, किसी और भी लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें बिहारी करेजा के साथ, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।